हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सभी विद्यार्थी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम में 2021 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको मैं टॉपिक बाय टॉपिक आप सभी बच्चों के लिए ये क्लासेस लेकर आया हूं। तो एक बार सारे के सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सब लोग हो चुके हैं लाइव सेशन में ज्वाइन, तो फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। दिनेश, महिपाल करवासरा, संगीता, राजकुमार, मंजे खान, पवन कुमार, मनप्रीत सिंह, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार सब बच्चे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। गौतम, रामजीत, सभी को नमस्कार। ओके, तो आप सबको पता होगा मैंने दो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूं। एक टॉपिक था अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एक टॉपिक था अपना परसेंटेज, जिसके मैं नवीनतम प्रश्न आपको करा चुका हूं। और सबसे बड़ी बात आप सबको पता होगा, हर क्वेश्चन के साथ हमेशा मैं आप लोगों के लिए एग्जाम का नेम, कौन से शिफ्ट में बना था, कौन सी तारीख को, ये पैटर्न ही आपको एग्जाम में सक्सेसफुल बनाने वाला है। सिर्फ आप अंधाधुंध प्रश्न पढ़ोगे, आपको पता भी नहीं हो प्रश्न कहां से लाए गए, कैसे लाए गए, तो फिर दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर आप अपने एग्जाम के प्रश्न पढ़ के जा रहे हो तो वो हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेंगे। सीजीएल की तैयारी करते हैं तो सीजीएल के प्रीवियस ईयर वगैरह को ध्यान में रखिए, और अगर जीडी की तैयारी करें तो जीडी के प्रीवियस ईयर वगैरह को बढ़िया से कवर करके जाना है। चलिए, तो सेशन को शुरू किया जाए। एक बार सभी बच्चे यस का मैसेज लिख दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर अभी से कर देना है सभी बच्चों को। और जो पहली बार मेहमान बनकर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है एवरेज, यानी औसत। अब मैं औसत के जो 2021 के नवीनतम प्रश्न है वो आप सभी बच्चों के सामने रखने जा रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए रहेगा। इस चैप्टर में यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्या प्रश्न है, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, आपको भी मौका दिया जाएगा, आप लोग भी प्रयास जरूर कीजिएगा। ओके, पहला हमारे सामने प्रश्न है कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। इस पैटर्न को हम बोलते हैं कुछ रिमेनिंग वैल्यू का एवरेज फाइंड आउट करना। बची हुई मात्रा का एवरेज हमें पता करना है। तो सबसे पहले एक बात को समझिए आराम से, हमारे पास कितनी वैल्यूज थी पहले, 9 वैल्यू थी, और 9 का एवरेज कितना था डियर स्टूडेंट, 20.6। उनमें से प्रथम 3 का जो औसत है 26.1 और अंतिम 3 का जो औसत है 15.2। ध्यान से सुनना, आप मुझे ये बताओ 9 में से हमें कितनी वैल्यू का एवरेज पता है। तो आप सब एक ही बात कहेंगे, 9 में से हमें 6 वैल्यू का जो एवरेज है वो अच्छे से पता है, पहली 3 और बाद की 3, तभी तो 6 हुई। यहां से ध्यान दीजिएगा, 9 × 6 54, 5 और 9 दूनी 18, और यहां से देखिए 3, 6 × 3 18, 1 6 और 1 7, 78.3, और ये 6 15 × 3 45। इसको ऐड कर लीजिए, कितना होता है 0.9, 8 5 13, 11 1 12। अब मुझे ये बताइए आप आराम से कि आपका योग तो ये बनना चाहिए था, लेकिन योग ये बनना चाहिए था, लेकिन योग कितना आ रहा है 123.9, तो बाकी जो योग होगा वो बची हुई 3 का है। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो बाकी बची हुई वैल्यू का भी सिर्फ योग लाके रख देता है, जबकि यहां पर एक लाइन बोली गई है शेष बची हुई 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम इसको घटा लेंगे, 14 में से 9 गए 5, और यहां पर 4 में से 3 गया 1, 8 में से 61.5, लेकिन ये कितनी वैल्यू का है, 3 तो बची। आपको भी सर पता कैसे चला, देखो 9 ये थी और 9 में से 3 और 3 6 ये हो गई, तो बची 3, तो यहां से 20.5 20.5 इज द राइट आंसर, और ये आप लोगों के सी ऑप्शन में गिवन है। अब बताइए सभी को क्लियरली समझ में आ चुका है, यस और नो। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर है।
एक बच्चा कह रहा सर थोड़ा नहीं समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन क्या वापस देखिएगा कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। आप अपने कॉपी में लिख दीजिए, औसत हमेशा योग को दर्शाता है, एडिशन को दर्शाएगा। तो हमारे पास 9 का औसत 20 था, 9 इंटू 20 करते 185.4, इसमें से 3 का योग आया 78.3, इन 3 का योग आया 45.6, जोड़ा तो 123। 9 में से मैंने 6 को घटा लिया, तो बाकी जो मान है बची हुई 3 का योग है, लेकिन हमें योग नहीं बताना है, हमें औसत बताना है। और आपको पता औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग 61.5 बटे में 3, 20.5 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? बढ़ सकता हूं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर एक बार क्वेश्चन को मैं पूरा रीड करता हूं, आप लोग भी कोशिश करना साथ में इसके सॉल्यूशन के लिए। थोड़ा सा इधर कल हम क्वेश्चन को ऐसे रखा देंगे ना, ताकि थोड़ा इजीली हम सॉल्व कर पाए। देखिए, किसी कक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक 80 थे। वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों का औसत 84 और 74 थे। शुरू के 15 छात्रों का एवरेज दिया है, लास्ट के 15 छात्रों का एवरेज दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो बोला है कि शेष छात्रों के औसतन दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के जो 2 डिजिट है वहां तक हमें एवरेज लेकर आना है। कहीं पर बोला जाएगा दशमलव के 1 अंक तक लाओ, कहीं पर दशमलव के 2 अंकों तक, कहीं दशमलव के 3 अंकों तक। अभी तक जो प्रीवियस ईयर वगैरह देखने को मिले 1 और 2 अंकों तक ही पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। चलिए, पहले 100 छात्रों का औसत वजन कितना था? बोलिए 80। तो डियर स्टूडेंट, हमारा योग कितना हो गया? 8000। पहले ये चीज क्लियर हुई, यस और नो? पहले 100 छात्रों का औसत वजन 80 है, तो योग हुआ 8000। फिर हमें बोला है प्रथम 15 छात्रों का औसत 84 है और अंतिम नीचे से 15 छात्र उनका जो औसत है वो 74 है, तो इनका योग भी लाना पड़ेगा। बताओ ला सकते कि नहीं ला सकते? कैसे लाओगे? देखिए, 15 का गुणा 84 से करेंगे। 15 इंटू 4 60, 6 15 8 120 और 6 126। 15 इंटू 4 60, 6 15 इंटू 7 105, 105 और 6 111, यही बनेगा। चलिए, तो 0 7 3 और 2 2370 आया और संख्या हो गई 30। मुझे आप सभी बच्चे बताओ, 100 में से हम 30 का योग प्राप्त कर चुके हैं। ये 30 कौन कौन से बताओ? शुरू के प्रथम 15 है, अंतिम के 15 है। शुरू के 15 और अंतिम के 15, 30 हो गए, और उन 30 का एडिशन ये है। अब मुझे एक चीज बताओ, बाकी कितने लोग बच गए? तो बाकी का हमें औसत लाना है। आपको सबको क्लियर हो चुका है, बाकी लोग तो 70 बच गए। कैसे? देखो, 100 में से 30 चले गए 70, लेकिन संख्या का योग क्या बचा? 0। 10 में से 7 3, 9 में से 3 6 और 7 में से 2 ये बचा। अब भाग देना पड़ेगा। 70 से 56 30 में हम लोग भाग देंगे, तो लगभग 80.43 आपका उत्तर बन जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ सभी बच्चे, इसमें चीज क्लियर हो चुकी है सबको? यस और नो? सबको समझ में आ चुका है? एक बार यस का मैसेज लिखिए। 70 कैसे आया? अरे पूरी बात समझाने के बाद अगर ऐसा पूछ रहे हो, अरे भाई 100 लोग थे, 15 प्रथम 15 अंतिम 15, 30 चले गए, 100 में से 30 चले गए, तो क्लास में 70 लोग ही तो बचे। और इन 100 में से मैंने 30 का योग घटा दिया, तो मुझे 70 का योग मिल गया। तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो अब बताओ, बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अब इस चीज में? चलिए, दशमलव के 2 डिजिट तक पूछा है, तो हमने वो आंसर कर दिया है यहां पर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आगे देखिएगा। 5 सदस्यों वाली कंपनी ए का जो औसत आयु है 44.8 वर्ष है। 4 सदस्यों वाली अन्य कंपनी बी का जो औसत है वो 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु, ध्यान रखना यहां पर बोला गया कुल आयु
कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है। अब ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, ये दो टॉपिक को कवर करते हैं एक साथ। एक तो आपका इसका ज्ञान होगा एवरेज कितना आता है, एक आपको परसेंटेज कितना आता है, दोनों चीजों का ज्ञान होगा। तो सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए 5 सदस्यों वालों का एवरेज 44.8 है, 44.8। तो योग देखिए 8 5 40, 4 20 और 4 24, फिर 2 20 और 2 22। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी का जो एवरेज है 4 सदस्य 48 है, 8 6 32, 3 16 3 192। हमें ये बोला बी का मान ए के मान से कितने परसेंट कम है। अब आपको बताया था जीत, हार, पास, फेल, कम, अधिक हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंसेस को। एग्जामिनर कभी नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंस का है, अंतर का है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। धीरे धीरे आप, मैं 100% बोल रहा हूं, जैसे मैं चीजें बोल रहा हूं। एक पता है स्टूडेंट को दिक्कत कहां आती है, एक तो आती है कि शुरुआत कहां करनी, दूसरी आती है कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। भाई शुरुआत तो ये चीज होगी कि लास्ट में परसेंटेज लाना है। अब कम और अधिक है, इसका मतलब यहाँ अंतर के प्रश्न का कॉन्सेप्ट है। तो आप बताओ ये इससे कितना कम या अधिक है? 8 8 और 32, इनके बीच अंतर कितना है? बी ए से कितने परसेंट कम है? 32 कम है। बी की आई ए से, मैंने पहले ही बोला था आप सभी बच्चों को, जिसके साथ का या से रहता है तुलना हमेशा उसी से की जाती है। जिसके साथ क्या रहेगा? का या से रहेगा, कंपेयर उसी से करेंगे। 32 ए की आय से, ए की इनकम बोलो, ए की कुल आयु, आयु कितनी है? 224, 200। 4 से देखिए 8 बार, 4 से 5 चौक 20, 6 बार, 8 से 56 बोलो 7 बार, और 100/60%। आप सभी प्राणियों को इसके दर्शन कौन से ऑप्शन में हो रहे हैं? सी इज द राइट आंसर। 100/70% जो है वो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सक्सेस पॉइंट कह रहे भी हमारा नाम लीजिए, वो रोने लग गया। चलो सक्सेस पॉइंट का नाम ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। मनीष, नीलेश, प्रिया जांगीड़, सुरेश आचौरी, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अब से तैयारी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सुरेश, कर सकते हो अभी से तैयारी आप आगे के एग्जाम्स के लिए। अभी 12th क्लास में आगे जाके जब इस घमासान से लड़ना ही है तो अभी से तैयार हो जाओ फिर। और अब तो सीईटी नाम की बला भी आ चुकी है। राम राम कुलदीप, निखिल, अजीत, सभी बच्चों को नमस्कार। मंजी खान बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, रेगुलर क्लास आपकी चल रही है, इसको जरूर आप अटेंड कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसको आप लोग देखिए। सारे जो वीडियो सेशन है उसके प्रॉपर फोल्डर। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 का औसत 15 है, अन्य 8 का औसत 13 है, तो 15वें छात्र की आयु बताओ। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके ही प्रश्न कर रहा हूं, समझ रहे हो? अब इसके अलावा भी अगर आप कुछ अंधाधुंध पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें अलग अलग पढ़ रहे हो, उसका कोई समाधान नहीं है। सीजीएल के स्टूडेंट हो तो सीजीएल का मैं अलग सेशन लेता हूं, उसके प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, प्री के, मेंस के, तो उसको पढ़िए फिर। लेकिन आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। और ये जो पैटर्न दिख रहा है ना आपके सामने, ये पैटर्न पता पिछले 3 से 4 साल से सिर्फ यूट्यूब पर मैंने ही इसको फॉलो किया है। और एक इस चीज को अगर आप फॉलो, ये क्यों लिखा जाता है? ताकि आपको ध्यान रहे कि वाकई में आपके एग्जाम में ये शिफ्ट में क्वेश्चंस बना था। एलपी के पढ़ाते थे, उसमें एलपी टेक्नीशियन था, ग्रुप डी के टाइम ग्रुप डी के, रेलवे के टाइम रेलवे के, यूपी एसआई की जब भर्ती आई थी तो यूपी एसआई के पीवाईक्यू कराते थे। अधीनस्थ चयन बोर्ड के जो प्रश्न कराए हैं, जो राजस्थान के बच्चे उनको पता होगा अधीनस्थ चयन बोर्ड में कब कब बना था, कि भी वुमन सुपरवाइजर में कब बना है, ग्राम सेवक में कब बना है, पटवार में कब बना है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। ओके, चलिए, तो इसीलिए अब एक और चीज है, अगर आप चाहते हो, देखो अभी मैं ब्रीफ सारी चीजों का बता रहा हूं, लेकिन प्रॉपर जो बैच है आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। वहां पूरी थ्योरी, ये सारे पीवाईक्यूज 19 वाले भी, उससे पहले वाले भी, 21 वाले भी, मॉक टेस्ट, वो सारी चीजें मिनिमम फीस में मैंने मैथ्स का जो बैच है वो उपलब्ध करा दिया है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो डेफिनेटली पढ़ सकता है। ओके, और बाकी यूं देखो भटकने के लिए, घूमने के लिए बहुत सारे आपके पास कंटेंट, चीजें, चैनल्स बहुत सारे हैं।
किसी एक चैनल से पढ़िए, कहीं से भी, आप मेरे से पढ़िए, किसी और अच्छे टीचर से, जहां से भी पढ़ते हैं रेगुलर पढ़िए और कंटिन्यू उनका जो भी बैच है उनको पढ़ के उसको कवर कीजिए। ओके, जहां से आपको चीजें समझ में आती है, क्योंकि आपको चीज वो काम आएगी जो आपके एग्जाम में आती है, समझ रहे हो। सिर्फ वो काम नहीं आएगी जो बहुत आसान है, जिसको 2-2 सेकंड या आप जो 30 सेकंड के वीडियो देखते हो ना, ऐसे ट्रिक काम आ गई, वो आ गई, या वो काम आएगी, ना ही जीडी वाले एग्जाम में वो क्वेश्चंस काम आएंगे जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। तो पढ़िए वो जो एग्जाम में आता है। ओके, 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 15 इंटू 4 60, 15 और 6 21, 210। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। इसी में से तो आप सभी बच्चे बताओ 6 और 8 कितने हो गए? 14। 15 में से 14 की आयु जो हमें वो दे रखी है, तो सबसे पहले 15 इंटू 6 90, 8 इंटू 3 24, 2 8 2 10 104। अब बताओ 210 में से 194 आ चुका है और 15 लड़कों में से 14 की आयु पता चल चुकी है। हमें सिर्फ 15वें के बारे में बताना है, तो 15वें का मान हो जाएगा 210 माइनस 194, 16 ईयर, और 16 ईयर आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। जीडी बैच की जो क्लास है मॉर्निंग में, सुबह अभी मैं 9 बजे रेगुलर सेशन ले रहा हूं। अभी जो भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है उसका लिंक मैं भी शेयर कर देता हूं आप सभी बच्चों के साथ, जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है। ओके, ये शेयर कर दिया मैंने, इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, अभी सेशन चल रहा है, आप सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना तो पड़ेगा। ए और बी का औसत, बी और सी का औसत, सी और डी का जो औसत है 9, 6 और 4 है, तो हमें बोला एडी का औसत क्या होगा। ए और बी दे रखा है, बी और सी दे रखा है, सी और डी दे रखा है, और हमसे ये पूछा है कि ये बताइए भैया ए और डी का एवरेज क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या करना है। ए बी का औसत दिया हुआ है, बीसी का दिया हुआ है, सी डी का दिया हुआ है। ए बी का औसत 9 है, तो आप सब बच्चे बताना 2 इंटू 9 योग कितना बना? 18। दो लोग कैसे आए? 2 ए और बी हो गए। 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8। अब ध्यान से सुनना, हमें बोला है कि एडी का मान क्या होगा। आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कुछ ना कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट यहां पर दिखेगा आपको। ए बी, बी सी, सी डी में एक वैल्यू आपको दिख रही है बी और सी, जो यहां पर बी आ रहा है अगले वाले में सी आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ए बी और सी डी का योग लेकर आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आप सभी बच्चे बताओ 18 प्लस 8 कितना? 26 हो गया। आप मुझे सिर्फ एक चीज का रिप्लाई कर दो, अगर इस एबीसीडी में से मैं बीसी को हटा दूं तो शेष क्या बचेगा? सबका आंसर आना चाहिए। अगर इस एबीसीडी में से मैं इस बीसी को हटा दूं तो मुझे किसका योग मिलेगा? जल्दी मैसेज करके बताओ। अगर इस एबीसीडी में से मैं अगर बीसी को हटा दूं, बी और सी को हटा दूं, ये देखो ये बीसी हटा दिया, आप सभी बच्चों ये बताओ शेष क्या बच गया? ए और डी बचेगा, यस और नो? तो हम क्या करेंगे, ए और डी शेष बचेगा कैसे? 26 में से हम बीसी को घटा देंगे और बीसी का योग था 12, तो बच गए 14। अब ये आंसर नहीं है, ये तो ए और डी का योग आया है। डियर स्टूडेंट, हमें ए और डी का क्या बताना है? औसत बताना है। और ए प्लस डी का जो औसत होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, रिजल्ट हो गया 7। थोड़ा सा प्रश्न घुमाया गया था, बहुत आसान था लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया था। चलिए अब बताओ, बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है सभी को? रेगुलर ये सेशन रात 9 बजे चल रहा है, आपको लाइव सेशन हमेशा ज्वाइन करना हो। ओके,
एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस चीज को। ए और बी का एवरेज था, बीसी का सीडी का योग लेकर आ गए। तो एबीसीडी का मान मैंने बोला 18 और 8 26। मैंने बोला इस एबीसीडी में से अगर ये मैं बीसी घटा दूं तो हमारे पास एडी का योग आ जाएगा। योग बन गया 14 और औसत होता है योग बटा संख्या। 2 कहां से आया? 2 संख्या थी, इसलिए रिजल्ट। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। आठ क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 सम संख्याएं शामिल कर ली जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है? 65 है। फिर बोला है कि अगली 4 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो 8 और 4 कितनी हो जाएगी? आप बताइए। एक बात समझिए, क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। कितनी सम संख्याएं? 8 है ना, इधर कर देते हैं। 3 3 6 और 2 8। इनका औसत 65 है। मैंने एक चीज आपको हमेशा बोली है, एक और चीज सुनना, बहुत जनों का दिमाग घूमेगा इस बात से कि भैया जब बात सम की कर रहा है तो ये औसत विषम क्यों है? और आपके थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में बताओ, मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? फर्स्ट पार्ट में सिखाया था कि जब बात सम की होती है तो औसत विषम आता है, विषम की होती है तो औसत सम आता है। कब आता है? हर बार ऐसा नहीं होता है, सम में सम भी आता है। जब हम डिसाइड नहीं कर सकते, 8 में बीचों बीच का नंबर हम निर्धारित नहीं कर सकते, उस कंडीशन में ऐसा होता है। अगर यह 5 संख्या होती ना तो उनका औसत सम का सम ही होता, विषम का विषम ही होता। लेकिन ये आपकी मदद के लिए होता, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। अब वो कह रहे 65 है तो मैं यहाँ 64 लिख दूं डियर स्टूडेंट, या 66 लिख दूं इन्हीं के बीच, फिर यहाँ 68 70 72। वो कह रहे अगले 4 नंबर और शामिल कर लो, कर लेते हैं भी। अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल करनी है, ध्यान रखना। तो आप बताइए 72 और 2 74 76 78 80। अब आप बताना, 8 थे हमारे पास, 8 तो थे ना, 4 और शामिल हो गए 12, और 12 में औसत आप कॉपी में लिख सकते हो। क्रमागत संख्याओं में औसत हमेशा मिड नंबर होता है। तो आप देखिए मिड नंबर 3 3 6 3 3 6 मिड नंबर, और मिड नंबर 68 और 70 के बीचों बीच 69 आपका राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखना, संख्या 4 जुड़ती है औसत 2 बढ़ेगा, संख्या 20 जुड़ती है औसत में 10 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये चीज आपको फॉलो करनी है। अब इनका जो नया एवरेज हो जाएगा 68 और 70 के बीच, वो क्रमागत अगर होती तब की बात बोल रहा है ना, या सम है ना, इसीलिए देखो 2 4 संख्या जुड़ी है ना तो एवरेज में 2 संख्याओं की वृद्धि होगी, 67 और 69। ओके, और अगर ये सिर्फ संख्या होती 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 4 जुड़ने पर 2 बढ़ता है, 10 जुड़ने पर 5 बढ़ता है, और ऐसी 5 संख्या जुड़ती है तो 2.5 का इंक्रीमेंट होता है। अब बताइए, यहां तक की बातें समझ में आ चुकी है? रिपीट कर देते, एक बार ध्यान से सुन लो वापस। पहले तो आप कॉपी में एक चीज लिख लो, क्रमागत संख्याओं में औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये 8 नंबर रखे यहां तक, औसत बीचों बीच में 65, 64 और 66 हो गया। तो ये हम नंबर रख दिए, यहाँ वाले हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है इसमें। तो इसके बाद 4 नंबर लिए, 72 के बाद आपको कोई 73 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें यहाँ पर इवन नंबर्स की बात हुई है, सम की बात हुई है। तो 74 76 78 और 80। तो अब देखो 8 और 4 12, इधर भी 6 इधर भी 6, तो रिजल्ट 6 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, 4 संख्याओं का औसत 60 है, पहली संख्या शेष 3 संख्याओं का योगफल का 1/3 है। तो हमें बोला पहली संख्या क्या होगी। ट्राई करो एक बार आप लोग, कितना आंसर आता है। एक बच्चा कह रहा है सर सम संख्या होती तो कोई बात नहीं, सम होती तो ऐसे आती 5, क्या 24 एवरेज है तो 26 हो जाता, 28 हो जाता, 22 और तो सम में तो बीचों बीच हो गया, 5 होगी तब 4 और जोड़ लो,
30, 32, 34, 36, तो 5 और 4 9 हो गए ना, तो 3 इधर, सॉरी 4 इधर 4 इधर, ये एवरेज हो जाएगा। तो जो एवरेज चॉइस था 26 और 2 बढ़कर 28 हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे क्या वैल्यू रहेगी उसमें, आपको इंक्रीमेंट आगे वैल्यू कंटिन्यू करनी आनी चाहिए। चलिए अब इसको देखते हैं। चार संख्याओं का औसत 60 है डियर स्टूडेंट, चार का औसत 60 है, तो सबसे पहला काम हम योग लेकर आएंगे, वो होगा 240। पहली संख्या शेष तीन संख्याओं का 1/3 है। पहली जो संख्या है बाकी बची सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, उसका 1/3 है। इसका रेशियो है 1:3। पहले का मान 1 होगा तो बाकी तीनों का मान 3 होगा। पहले का मान 100 होगा, इनका मान 300 होगा। ये एक रेशियो दिया हुआ हमारे सामने। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं टोटल योग 240 है, हम कह रहे हैं इनका टोटल योग 4 बन रहा है। 4:240 का है, तो 1 पड़ गया 60 का। अब बताओ मैंने 4 वैल्यू सामने क्यों रखी? याद है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी राशि उसका अनुपात। राशि अगर हमारे सामने टोटल है तो रेशियो भी मैंने टोटल रखा। यहां से 1:60 का पड़ा। अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू पूछे 1 से, बाकी तीन का एडिशन पूछे 3 से, मुझे फर्स्ट वैल्यू पूछी है, तो आप सभी को पता है 1 × 60 करेंगे, 60 इज द राइट आंसर, जो आपके प्रथम ऑप्शन में है। बाकी तीन का आप योग बता सकते हो, बाकी तीन की वैल्यू क्या रहेगी वो हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि हो सकता है कुछ ऊपर नीचे वैल्यू होगी, रेशियो उनका नहीं है, हमें उनका टोटल एडिशन जरूर पता है। अजय राजपूत बहुत सारा थैंक यू कि आपको मैथ सब समझ में आने लगा है। तो आगे बढ़ते हैं। पच्चीस और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? अब देखो, मैंने एक चीज हमेशा बोली, जब औसत चैप्टर आपने पढ़ा था आपके बैच में, तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, एक असमान अंतर चलता है, कभी 2 का अंतर, कभी 4 का, 6 का, एक असमान अंतर चलता ही रहता है। और असमान अंतर में फिर कोई ट्रिक फॉलो नहीं होती, और जब कोई ट्रिक फॉलो नहीं होती है तो फिर एक ही तरीका बचता है, राशियों का योग बटा संख्या कॉन्सेप्ट। तो 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या, तो आपको पता है सबसे पहली अभाज्य 29 होगी, फिर 31 होगी, उसके बाद बोलो 37 होगी, 39 जाता है, 41 होगी, 43 होगी, 47 होगी, 47 नहीं होगी, बताओ क्यों नहीं होगी? अरे भैया 45 के बीच बोला है, 25 से, तो 25 से पहले नहीं जाना है, 25 से 45 के बाद में नहीं जाना है। अब यही तो वैल्यू हमारे पास, राशियों का योग 10 10 और 1 17 18 और 3 21, 5 3 8 4 12 4 16 और 2 18 181। अब देखिए राशियों का कुल योग बटा संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 × 3 15, 3 बज गए, 36 सही, 1/5। और आप सभी डियर स्टूडेंट को ये वाला ऑप्शन डी में मौजूद है, 36 से 1/5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसका यही तरीका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कोई नहीं। या तो आप ये कर सकते हो 50 और 100 तक के अभाज्यों का योग याद रखो, लेकिन जब ऐसे मिडल में पूछ लिया तो फिर याद रखा हुआ भी काम नहीं आएगा, वहां वैल्यू रख के ही एडिशन करना पड़ेगा। बताइए आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते आगे की ओर। प्लेलिस्ट सारी अपडेट कर दी गई, एक बार वापस देखिए आप, है ना। एक बच्चा पूछ रहा प्लेलिस्ट के बारे में, तो पूरी अपडेटेड है, एक बार देखो। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अभी देखो इतनी क्लास में लगभग हम 10-11 क्वेश्चन जो कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन अभी तक समझ में आए हैं? एक बार सब लोग यस का मैसेज लिखिए तो पता चले कि कुछ आपको समझ में आ तो रहा है। ओके, बहुत बढ़िया।
चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, 38 किलो के भार वाले एक व्यक्ति को नए स्थान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। एक व्यक्ति गया, एक उसकी जगह नया शामिल हुआ, उसके रिप्लेसमेंट को। ओके, यहां बोला गया है तो 5 व्यक्तियों का औसत भार 2.8 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान से सुनने का, मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा, आराम से सुनना। 38 किलो भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करें। पहले तो एक चीज बताओ, चलो ये 38 किलो वाला व्यक्ति है, ये यहां से गया और मैं कह रहा हूं 38 किलो वाला व्यक्ति यहां पर आया, क्या बदलाव होगा जल्दी से बताओ। 38 किलो वाला व्यक्ति क्लास से गया, 38 किलो वाला व्यक्ति वापस आया, क्या कुछ बदलाव होगा इसमें? यस और नो? खुराना कह रहे सर 100 ट्रिक वाली प्लेलिस्ट अपडेट नहीं है, अभी करा देंगे, आज करा देंगे ना। जो जो आपका नहीं है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जल्दी से बताओ क्या कुछ चेंजेस होंगे इसमें? नहीं होगा। 38 वाला गया और 38 वाला आएगा तब तक कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर उससे कम का आएगा तो उसके एवरेज को नुकसान करेगा, और उससे ज्यादा का आएगा तो उसके एवरेज को इंक्रीज करेगा। तो आप एक चीज तो तय कर लो, ये बोल रहा है ना कि औसत भार में वृद्धि हो जाती है तो उसका भार 38 किलो से तो 100% ज्यादा होगा, और जैसे ही बोलते ना उसके आने से कुछ कमी हुई है, समझ रहे हो, उसके आने से कुछ कमी हुई है तो आपका भार कम होगा औसत में, जो मेन भार आएगा वापस लास्ट में। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसके आने से औसत में वृद्धि हो रही है तो भार को बढ़ाकर लाएगा, जिसके आने से औसत में कमी हो रही है वो भार को घटाकर आएगा। यहां पर बोला हमें कि 5 व्यक्तियों का औसत भार 2.8 किलोग्राम बढ़ गया। पहले तो मुझे बताओ, एक गया एक आया, वैल्यू सेम है या नहीं है? इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जितने छात्र पहले थे उतने ही तो छात्र आज उपलब्ध है, लेकिन उनका बदलाव क्या हुआ? 8 5 40 4 10 और 14 किलोग्राम वृद्धि हो जाएगी, तो 38 तो था ही, 14 किलोग्राम बढ़कर आएगा 52 केजी। अब डियर स्टूडेंट बताओ इससे सरल क्या तरीका होगा? एग्जाम में तो सिर्फ ये लाइन करनी, ये फोटो तो आपको समझाने के लिए बनाया। ओके, देखो वन अक्षर वनपाल के लिए जो शून्य से शिखर की प्लेलिस्ट है, एक बार उसको अपडेट कीजिए, है ना। बाकी कुछ मैं मैराथन क्लास 4 4 5 5 घंटे की लेकर आऊंगा कल से, निश्चित रहो। जो वन रक्षक और वनपाल के बच्चे हैं, 15 16 टॉपिक है आपके, वो मैं करा दूंगा, निश्चित रहो। तो कल से मैं शेड्यूल आपको बता दूंगा मंडे से आपकी क्लास के लिए। ओके, क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। 15 संख्याओं का औसत 55.4 है, 6 संख्याओं का औसत 50 है, 4 का औसत 60.5, शेष का औसत हमें पता करना है। अब शेष बची कितनी, वही तो हम लेकर आएंगे। कैसे पता करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 15 का औसत 55.4 है, तो हमें योग लाना पड़ेगा। 15 चौक 60, 6 75 और 6 81, 8 75 और 8 83, 6 का औसत 50 है 300, 4 का औसत 60.5 है तो 240, और देखो 520 2 242 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, 2 4 542। अब 831 होना चाहिए था, 542 हो रहा है। संख्याएं 15 होनी चाहिए थी, प्रथम 6 और 4 तो 10 ही तो हुई। तो आप बताइए पीछे बची कितनी? 5 बच गई, और शेष 5 में देखो 11 में से 2 गए 9, 12 में से 4 गए 8, 7 में से 299, संख्या कितनी बच गई? 5 5 25 3 7 5 35 4 57.8। अब बताओ ये वाला दर्शन हमें सी ऑप्शन में हो रहे हैं, बताइए यस और नो? अब है ना, एक बार सभी बच्चे सेशन को, अभी तक मैंने नहीं बोला है, एक बार सभी बच्चों को जरूर बोलूंगा, सेशन एफर्ट आप सभी बच्चों के लिए किया जा रहा है। इस सेशन को शेयर और लाइक आपको खुद करना है, आपका अपना चैनल है तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं सिर्फ यहाँ बढ़िया से आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, चीजें बढ़िया से वेल अरेंज फॉर्मेट में ला सकता हूँ।
एक दो बच्चे जीडी के बुक का पूछ रहे हैं, जीडी की बुक जल्दी उपलब्ध करा दूंगा मैं, निश्चित रहो। उस बुक के बाद आपको कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वेल अरेंज फॉर्मेट में बुक लेकर आ रहा हूं। ओके, और बाकी हमारी जो मैथ्स की शून्य से शिखर बुक है वो तो आप मंगा ही सकते हो, वो सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। आज ही आप लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, इस बार दीपावली पर है ना, ये बुक जरूर मंगा लीजिएगा। शून्य से शिखर सर्च कर लीजिए अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, या अशोक चौधरी मैथ्स लिखेंगे तो मेरी बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगी। या अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर आपको शून्य से शिखर बुक मांगनी है तो वो जरूर आपको उपलब्ध करा देंगे। बढ़ते आगे की ओर। सबको पता है बुक के बारे में? जिनको नहीं पता है, ये हमारी बुक आती है, इसको आप लोग मंगा सकते हैं। ओके, जाकर आपको बोलना है सिर्फ ये शून्य से शिखर बुक आपको चाहिए, निश्चित रूप से आपको वहां पर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन हमारे पास है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 3 गुणी है और तीसरी की 2 गुणी है। अगर तीनों का औसत 110 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, कभी भी हम योग का बंटवारा, औसत का बंटवारा नहीं कर सकते, हमेशा बंटवारा योग का करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप एक रेशियो कॉन्सेप्ट समझते हैं तो देखो, पहली संख्या दूसरी की 3 गुणी, पहली संख्या दूसरी से तो 3 गुणी है, लेकिन तीसरी की दुगुनी। अब यहां थोड़ा एक समझना है, बहुत सारे बच्चों के लिए स्टार्ट करने में तो दिक्कत आएगी ना कि भाई अब मैं कंपेयर कैसे करूं। तो पहली संख्या दूसरी की तो 3 गुणी और तीसरी की दुगुनी, इसका मतलब कंपैरिजन तो फर्स्ट का ही हुआ। इससे तो ये 3 गुणी है, लेकिन ये तीसरी वाली से दुगुनी है, तो इसका मतलब मिड में कौन आएगा? फर्स्ट वैल्यू। आपको मैंने ए बी और बी सी अनुपात में सिखाया कि नहीं सिखाया कि जो वैल्यू का 2 बार कंपेयर होता है वो हमेशा मिडल में आती है। ए बी और ए सी वाले में क्या बोला था? ए मिडल में आता है। वैसे ही है, फर्स्ट का सेकंड से कंपेयर और फर्स्ट का थर्ड से कंपेयर, तो फर्स्ट मिडल में आएगी। चलिए, यहां बढ़ाया 2 को, यहां बढ़ाया 3 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब वो कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 110 है। गलती से भी इसका बंटवारा मत करना। आप पहले क्या करेंगे, 3 का औसत 110 है तो हम योग लेकर आएंगे, इनका गुणा कर लो 330। अब ये योग है तो अनुपात में क्या बताया था? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी राशि उसका अनुपात। अगर ये राशि तीनों की है तो अनुपात भी तो तीनों का काम आएगा। 6 3 9 2 11, 11 अनुपात 330 का है तो 1 अनुपात 30 का। हमें पूछा है सबसे छोटी, 2 से गुणा कर लो। मैं बहुत जने तो अभी भी सोचेंगे भी 2 से क्यों किया। याद रखना, जो रेशियो कम होगा वो वैल्यू छोटी होगी, जो रेशियो ज्यादा होगा वैल्यू बड़ी होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी सेकंड वाली, 30 × 2 हो जाएगा 60। और आप सभी को पता 60 हमारे प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। परसेंटेज, रेशियो, मैंने कुछ आपको डेमो क्लासेस के रूप में ये सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। परसेंटेज में लगभग 100-125 क्वेश्चन है आपके, 21 वाले बोल रहा हूँ, 19 वाले भी आप लगभग 100 क्वेश्चन है उसमें। तो वो सब आपको, आपका जो जीडी का बैच है हमारी एप्लीकेशन पर, जो लाइव अभी 9 बजे सुबह चल रहा है, 2 टॉपिक हो भी चुके हैं उसमें, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड होगी। मैं यहाँ सेशंस ले रहा हूँ ताकि आप समझो कि आपके एग्जाम का पैटर्न होता क्या है, किस प्रकार से आपको चीजें हल करनी होती है। ओके, तो टाइम पर जो भी बच्चों का टारगेट है अगर जीडी, तो अभी से ज्वाइन करके उस बैच को अपनी तैयारी में लग जाइए। जितना थ्योरी है वो थ्योरी पहले पूरा पढ़ा है मैंने, पूरा टॉपिक। फिर 19 वाले जो सारे पीवाईक्यूज 19 तक वाले, फिर 21 वाले हम लोग कराने वाले हैं, फिर आपके मॉक टेस्ट रहेगा, सारी पीडीएफ है, वो सब आपके उस बैच में उपलब्ध होंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। 14 व्यक्तियों का औसत वजन 76.5 है।
82 किलो, 75 किलो और x किलो वजन वाले 3 अन्य व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। अब x का मान हमें नहीं पता कितना होने वाला है, लेकिन एक 82 केजी का, एक 75, तीसरा x केजी का है, तो औसत वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। यहां ध्यान से सुनना, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताइए, आप सब बच्चे एक चीज को ध्यान दीजिएगा। पहले 14 लोग थे और 3 शामिल हो गए तो 17 हो गए, और 17 लोगों का वजन जो 76.5 था वो 0.5 किलोग्राम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यस और नो। तो आप सभी बच्चे एक चीज बताओ, 77 हो गया, 17 इंटू 77 कर लोगे, 7 7 49, 4 49 और 7 56 और 4 60, 6 7 से 1309, यही बढ़ रहा है, ये हो जाएगा। सॉरी, तीन व्यक्ति है ना यहाँ पर, 3 व्यक्तियों का वजन, 3 व्यक्तियों का वजन अब 77 हो जाएगा, 21 और 231 हो गया, और 231 में से 82 और 75 किलो तो है हमारे पास, 157। 11 में से 7 गए 4, और पीछे कितना, 12 में से 5 84, 0.5 बढ़ रहा है 77, 17 से ही तो बढ़ रहा है। अब वही है कि उसमें डबल कैलकुलेशन आपको उसमें भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सिंपल देखो क्या करना है, 14 व्यक्तियों का वजन कितना है 76.5, इसका गुणा कीजिए, और फिर 17 व्यक्तियों का वजन कितना है 0.5 किलोग्राम बढ़ा दो, 77 से गुणा करो, और इनके बीच जो अंतर आता है उसमें से ये दोनों वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। चलो मैं यहां से देखिए, इनका मल्टीपल कितना बना, 14 इंटू 5 70, 7 84 और 7 91, 9 14 इंटू 7 98 और 9 107, 1071, 17 और 77 का गुणा कितना बना था देखो, गुण 50, 4 56, 4 60, 6 7 से 1309। अब आप खुद बताइए, 1309 में से 1071 को घटा लेंगे, 9 में से 1 8, 10 में से 7 3, 238। ये 238 किसका मान आया, ये उन तीनों व्यक्तियों का मान है जो शामिल हुए हैं। उस तीनों में से 2 का मान तो हमें पहले से पता है, तो आप बताइए दोनों का योग कितना, 7 8 7 157, 8 में से 7 गए 1, 13 में से 5 81, और आप सभी स्टूडेंट्स बताओ 81 हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर। इस तरह से इसको आपको हल करना था बस। ओके, बात समझ में आ चुकी है सभी को। वापस ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 14 का वजन 76.5 था तो योग 1071, 1 2 3 व्यक्ति शामिल हो गए तभी तो ये 17 बना, नहीं तो आप 17 कैसे सोचोगे, 3 शामिल हुए तो 17, 2 शामिल होते तो यहां पर 16 हो जाते। 17 इंटू 77 कैसे है, एवरेज 0.5 किलोग्राम बढ़ गया, 76.5 से 77 हो गया, तो इन दोनों का अंतर पड़ा 238। लेकिन इसमें कितने लोग आए थे, 3 में से 2 को घटाते ही तीसरे का मान आ गया 81। ओके, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन, सबसे अच्छा वाला प्रश्न। अब एक कोशिश तो आप लोग करो, याद है ना घोटाले वाला प्रश्न, डिफरेंस वाला, जो भी अंतर होता है वो सभी में समान रूप से वितरित करना पड़ेगा। यहां पर जो भी डिफरेंस आएगा वो यहां पर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बुक आप अमेजन से मंगा सकते हैं, मैंने बताया ना अभी आपको, अमेजन पर जाकर सर्च कर लीजिए अशोक चौधरी मैथ्स, तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है इस बुक से संबंधित, तो चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, परंतु गलती से 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया। तो आप सभी को पता है यहाँ पर घोटाला तो कुछ हुआ है, और लालू जी ने बोला है घोटाला सभी में समान रूप से बांटना है। 142 से 42, तो डिफरेंस कितने का आया जल्दी से बताओ, 100 का डिफरेंस, और ये डिफरेंस कितने स्टूडेंट्स है, यहाँ पर कितने प्रेक्षण है टोटल, 10 में डिवाइड कर लीजिए, तो जो बदलाव होगा वो 10 का होगा। अब या तो ये 10 आपको जोड़ना पड़ेगा,
या फिर ये 10 घटाना पड़ेगा। तो आप बताओ 142 तो लिखना था और उसने तो 42 ही लिखा। उसने गलती की या नहीं की? उसने 42 लिखा, इसका मतलब उसने कम लिखा है। अगर वो सही लिखता तो अपना एवरेज बढ़ता। तो मैं आपको इस कंफ्यूजन से दूर लाने के लिए हमेशा एक चीज बोलता हूं, राइट और रॉन्ग आंसर होता है। राइट आंसर अगर ज्यादा है तो एवरेज बढ़ेगा, राइट आंसर अगर कम है तो एवरेज घटेगा। तो राइट आंसर अधिक है यानी ये लिखेंगे तो एवरेज बढ़ेगा, 10 बढ़ जाएगा। तो अपना नया औसत 46 + 10 56 हो जाएगा और ये आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ समझ में आ रहा है? अंकित मीणा बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारी बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों के लिए। जो भी डिफरेंस हो वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार आप में से कितने बच्चों ने ये एग्जाम दिया था जीडी वाला? कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया था? कैसा रहा आपका पेपर मैथ्स का? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, रणजीत, सोनू कुमार, विकास बेडिया, निखिल, कैसा आपका पेपर कैसा रहा था वो बताइए। चलिए एक बच्चा कह रहा है 76.79 था, फिर भी कोई बात नहीं, कुछ कट ऑफ ज्यादा रह गई होगी थोड़ा बहुत। इस बार बढ़िया से एफर्ट कीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। उम्मीद हारिए मत आप, है ना? ठीक है, आप सिलेक्शन जोन में हो, इतना करीब आप पहुंच चुके हो तो निश्चित रूप से आप उस सिलेक्शन जोन में जब जहां से अब आपके सिलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे ना उम्मीद नाकाम नहीं होना ना। वो कहते हैं ना, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये शाम गुजर जाएगी, निश्चित रहिए। और जो आपका सिलेक्शन रूपी सवेरा है वो बहुत जल्द होने वाला है। पर सीधी सी बात है, एग्जाम अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बातें आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करना पड़ेगा। पानीपत से नमस्कार, राम राम रिंकू। विकास कह रहे सर मैथ्स पढ़ नहीं पाते। देखो मैथ्स के लिए सीधी सी बात, एक बार सेशन अटेम्प्ट करने के बाद थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हो? दीपक बहुत सारा थैंक यू। चलिए मैंने एक चीज बोली है कि जो भी डिफरेंस हो वो सभी विद्यार्थियों में, सभी परीक्षणों में, सभी वैल्यू में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कितना था? 100 का 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 10 आपका। ओके चलिए, सैले कह रहे हैं कि सर मेरा मेडिकल में एग्जिट हो गए थे। कोई नहीं, इस बार बढ़िया से कीजिए, इसका मतलब एग्जाम तो क्लियर हुआ ही है। मेडिकल फिजिकल में अगर आप किसी वजह से रह गए, इस बार देखिए आप उस पॉइंट से निकल चुके हैं, तो इस बार जरूर आप वापस दीजिए। किसी रनिंग में रह गए हो या फिर दौड़ भाग में कुछ रह गए तो इस बार बढ़िया से एफर्ट कीजिए। सर 76.79 था पर फिजिकल नहीं हो पाया चोट के कारण। कोई नहीं, वो छोटी छोटी चीजें थी उस टाइम, वो आप उन चीजों ने आपका साथ नहीं दिया। पर निश्चित रहिए, तैयारी कंटिन्यू कीजिए, इस बार मेरिट के साथ इस एग्जाम को फोड़ना है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 4, 6, 8, 12 x का औसत 7 है, x 9, 13, 15 y का औसत 9 है, तो 2x - 3y क्या होगा? एक बात ध्यान से सुनिए, जब तक हम लोग x की वैल्यू लाते नहीं है इसमें रख नहीं पाएंगे, और जब तक रख नहीं पाएंगे y नहीं ला पाएंगे, और जब तक x और y नहीं पता इसमें रख नहीं पाएंगे। तो एक तरह से इन्होंने क्या बोला है, दिखने में एक प्रश्न है, ऐसे ये 3 प्रश्न है, समझ रहे हो? अब हमें क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले हम x का मान लाते हैं, 1 2 3 4 5। डियर स्टूडेंट्स 5 का औसत 7 है तो योग कितना? 35। तो x की वैल्यू क्या होगी? 35 में से मैं इनको घटा दूं। मैंने ये क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया बताओ? एग्जैक्टली इसी पैटर्न में हमने पढ़ा है। आप मुझे ये बताओ कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 का औसत 7 है, 5 का औसत 7 है तो योग 35 आया। अब बताओ इस 35 में से मैं ये चारों हटा दूं तो मुझे x का मान मिल जाएगा 10, 12 और 8 20 और 10 30। तो यहां से x की वैल्यू 5 आ गई।
आपको कि सर x की वैल्यू 5 आने से क्या y आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये x यहां रखेंगे तो देखो अब इनका औसत 1 2 3 4 5, इनका औसत 9 है, 5 का औसत 9 है तो योग 45। अब y की वैल्यू 45 में से मैं इन चारों को घटा दूं। अब कहोगे सर हमें तो यहाँ 3 ही दिख रहा है, आपको चौथा x कैसे दिख गया? अरे मेरे को x दिखता है हमेशा। कैसे दिखेगा? देखो x की वैल्यू यहां पर हमें 5 दिख रही है इजीली, इस वैल्यू को यहां से माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही यहां पर 5 और 9 14, 14 और 13 27, 27 10 37 और 5, 37 और 5 हो जाते हैं 42, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वापस देखिएगा, 15 और 13 कितने हो गए? 28, 28 और 9 कितने हो गए? 37, 37 और 5 कितने हो गए? 42। अब हमें x भी पता है, y भी पता है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए 2x - 3y, x की वैल्यू कितना रखे डियर स्टूडेंट्स? 5 रखूं मैं, y की वैल्यू 3 रखूं, 10 में से 9 गया, 1 आ गया, और 1 ही आपके आंसर बनेगा। ओके, बिल्कुल विकास जी, आपकी इस बात पर पहले से ही ध्यान दे दिया गया है। बहुत ही जल्द उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। वापस रिपीट करेंगे, एक बार थोड़ा सा लिख दीजिए इसको। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यहां ध्यान दीजिएगा, 5 × 7 कितना? 35। 5 कैसे हुआ? अब इसको हटा दो एक बार के लिए। देखो ये 5 वैल्यूज थी, इनका औसत 7 है तो योग 35। इसमें से मैंने क्या कहा, पांचों में से अगर मैं 4 को हटा दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और चारों का मान 30 कैसे है इनको ऐड करने से, और x की वैल्यू 5। ये यहां पर रख देंगे 5 और 9 और 13 और 15, जिससे हमें इस टोटल में से मैं इन चारों वैल्यू को हटा दूंगा तो मुझे y का मान 3 मिल गया। तो यहाँ x की वैल्यू रख दी या y की वैल्यू रख दी, रिजल्ट आ गया 1। अब आप बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? संतोष मुझे बताइए, जल्दी उसका रिप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कीजिए, क्या था आपका? आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा पैटर्न क्या, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। किसी कक्षा के दो वर्ग ए और बी में 38 और 42 छात्र है। भी ये ए वर्ग है, ये कह रहा है हमारे यहाँ 38 छात्र है, और बी वर्ग है, ये कह रहा है हमारे यहाँ 42 छात्र है। ए का औसत वजन 55 है, बी का औसत वजन 32 है, तो सभी छात्रों का औसत वजन बताओ। अब आप बताओ, आपको जब मैंने ये टॉपिक कराया था, आपके जो जीडी वाला बैच है उसमें चल रहा है, वहां पर एक चीज मैंने हमेशा बोली, एक पैटर्न आता है, 40 लड़कों का औसत 60 है, 60 लड़कों का औसत 40 है, तो सभी का औसत क्या होगा? तो आप बताइए, उस चीज को आप इजीली कर सकते हो ना, राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, तो वही यहां पर फॉलो करना है। 38 का औसत 55 है, 42 का औसत 32 है, इनका योग लाना है। 55 और 38 का गुणा करो, 38 × 5 190, 190 और 19 2090 हो जाएगा। अब ये गुणा करना पड़ेगा, 38 × 55 ऐसे, 8 × 40 4, 40 और 15, 55 4 59, 5 15 और 5 20, वो भी बात वही है। आप जैसे तरीके से हल करना चाहो, मैंने कैसे डायरेक्ट सॉल्व किया वो समझिए। 38 × 5 करते, कोई भी नंबर का जब हम 5 से गुणा करते हैं तो हमेशा उसके आधे के साथ जीरो लगाना है। तो 38 × 5 190 होता है, तो 38 का आधा 19 से जीरो, तो जीरो का जीरो 19 बच गए। 38 × 5 वापस 190 और 19 जोड़ते ही 2090। 42 × 2 कर लो, 84, 8 बच गए। 42 × 3 126 और 8 134 हो गया। अब राशियों का कुल योग 13 3 1 4 और 3, राशियों की कुल संख्या 80। अब ये भाग देना आपको, 34 34 में डियर स्टूडेंट किसका भाग देना है? 80 का भाग देना है। जल्दी से बताइए कितना होगा?
ये बढ़ेगा 42.925। लिख देता हूं मैं डायरेक्ट आपके, आप कैलकुलेशन फिर इजीली कर लीजिएगा। और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बहुत है आज के लिए? ये एक तो कर ही लो, ये क्वेश्चन तो आ ही गया, तो उसको तो कैसे जाने दे। यदि निम्न 6 संख्याओं के प्रेक्षण x प्लस 5, 8 ये सब इनका औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? और इन प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत हम तभी तो बता सकते हैं जब हमें x की वैल्यू पता हो। अगर x की वैल्यू पता होगी तो हम आराम से इनको जोड़ के डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6। डियर स्टूडेंट, 6 का औसत 12.5 है, तो योग कितना? इसका योग बन जाएगा 75। 12 इंटू 6 72 होता है, और 6 इंटू 0.5 करोगे 3 बढ़ जाएगा, 72 और 3 75 हो गया। अब ये गुणा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा क्या करना है, x प्लस 2, हम कह रहे हैं कि इन सब का योग x प्लस 2 प्लस x प्लस 5, x प्लस 8, x प्लस 11, x प्लस 14, x प्लस 17, इन सब का जो योग है हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, 75 हो रहा है। यहां देखना, 1 2 3 4 5 6 लिख दूं मैं, 6x प्लस 5 और 2 7 8 15 10 25 1 26 30 10 40 40 और 17 57 बराबर 75। तो 6x बराबर 15 में से 7 गया 8, 6 में से 18, तो x की वैल्यू आ गई 3। पर खुश नहीं होना है, ये उत्तर थोड़ी है 3 आंसर मत कर देना। हमें तो बोला है कि इसका एवरेज लेकर आना है, और एवरेज कैसे लाएंगे, यहां रखिए। 3 प्लस 2 5 हो गया, 3 प्लस 5 8 हो गया, 3 प्लस 8 11 हो गया। हमें बोला है प्रथम के 3 प्रेक्षणों का एवरेज, और 5 और 3 8 और 3 11, जब समान अंतर होता है औसत हमेशा मिड नंबर होता है, और इसका मतलब आंसर हो जाएगा 8। आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? इजीली इस चीज को कर सकते हैं आप। लास्ट के 3 का भी एवरेज बता सकते हो, 11 और 3 14, 3 और 14 17, 17 और 3 20, तो एवरेज 17 बन जाएगा। ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भी ये। आगे देखते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। कक्षा 8 के 20 छात्रों का ऊंचाई 152 है, 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 है, तो दोनों कक्षाओं की औसत ऊंचाई, तो देखो 20 का जो औसत है वो 152 है, और 15 छात्र है उनका औसत है 168 है। अब मुझे बताओ, इनको जोड़कर क्या 35 का भाग नहीं दे सकते क्या? अभी तो कराया था ये सेम क्वेश्चंस। सर इस बार बीएसएफ में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? बीएसएफ में जो होता है वो लगभग आपके जीडी पैटर्न को ही फॉलो करता है, या दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़कर जा सकते हो। ओके, कर लोगे ये क्वेश्चन? चलिए यहां तक रखते हैं, फिर काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, काफी क्लास भी बड़ी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी। आज का सेशन आप सभी बच्चों को जरूर अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, जितने बच्चों ने लाइव सेशन देखा है, आप एक घंटे की मैं क्लास ले सकता हूं ना, एक छोटा सा कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए क्लास आपको कैसी लग रही है, सेशंस कैसे लग रहे हैं, क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उससे हमारे जो मोटिवेशन है वो बहुत मिलता है, और साथ साथ में पता भी चलता है भी आप बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो कम से कम जो इस चीज को सुन रहे हैं उन सब बच्चों का सेशन एंड होते ही एक कमेंट जरूर आना चाहिए। समझ रहे हो? चलिए, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल के सेशन में 9 बजे। थैंक यू, जय हिंद।